वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों लगातार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों 500 प्रश्नों के अनोखे संग्रह का ये वीडियो सीरीज का 11वां नंबर का पार्ट है। मैं वो क्वेश्चन लाता हूं दोस्तों जो अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा गया है, तो उसी का हम लोग लगातार प्रैक्टिस करते हैं और ऐसे क्वेश्चन को भी सिलेक्ट करता हूँ जो अधिकतर पूछे जाने की संभावना बने रहती है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये 11वां नंबर का पार्ट। और दोस्तों अन्य पार्ट भी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिए। और दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके आप इसका पीडीएफ भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो दोस्तों पहला प्रश्न है अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जाती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे दोस्तों जो उत्पन्न की जाती है वो सिर्फ ठोसों से की जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगे और क्या होता है, एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। दो प्रकार के तरंग आपने पढ़ा होगा दोस्तों। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसके दोलन तरंग संरचन जो संचरण की दिशा के लंबवत होती है, और विद्युत चुंबकीय जो तरंगे है वो अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आरएनए पाया जाता है, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड किस में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जीवन के आधार के नाम से जाना जाता है। किसको, कोशिका द्रव्य को। अब दोस्तों एक तो हमारे पास होता है आरएनए और एक होता है हमारे पास डीएनए। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है। एक के पास क्या होता है, यूरेकियल होता है, और दूसरे के पास क्या होता है, थाइमिन क्या होता है, एडिशनल रूप में जुड़ा होता है। और बाकी जो तीन जो तत्व है वो क्या होता है, पूरी तरीके से सेम होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। आरएनए क्या है, एक अनेकी बहु न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाला एक श्रृंखला होता लंबा तंतुनुमा अणु होता है, जिसमें फास्फेट, राइबोज, शर्करा की इकाइयाँ एकांतर क्रम में जो है स्थापित होती है। इसका पूर्ण नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों डीएनए की तरह भी आरएनए में राइबोज से जुड़े 4 क्षारक होते हैं। अंतर केवल इतना है कि इसमें थाइमीन के स्थान पर यूरासिल उपस्थित होता है। मैंने अभी आपको बताया यूरासिल। ठीक है, इसको चलिए मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए ऊपर में आपको देखने को मिल रहा है, इसमें भी सेम है, आरएनए में भी, डीएनए में भी है। ये भी आरएनए में है, ये भी डीएनए में है, ये आरएनए में भी है और ये डीएनए में भी है। ठीक है, तो यूरासिल है और ये क्या है, थाइमीन। तो यही क्या है, दोनों में अंतर पाया जाता है। तो मेन रीज़न क्या है, यही है। और साथ ही साथ दोस्तों जो आरएनए होता है वो कहाँ होता है, कोशिका के जीव द्रव्य में होता है। और जो डीएनए होता है वो क्या होता है, कोशिका के अंदर जो है दोस्तों गुणसूत्र होता है उसके अंदर क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। तो फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है। तो आंख के रंग का निर्धारण दोस्तों ये कौन करता है, आइरिस करता है। आइरिस आप देख रहे हो यहाँ पास क्या होता है, ये वाला हिस्सा क्या है, प्यूपिल है। और साथ ही साथ दोस्तों ऊपर वाला हिस्सा क्या है, आइरिस है, जो हमारे आंखों के रंगों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आपने देखा होगा इसका आंख क्या है, हल्का सा भूरा है, इसका क्या है, हल्का सा रेड है, हल्का सा व्हाइट है। ये सब निर्धारण किसके ऊपर होता है, आइरिस के ऊपर होता है। ठीक है दोस्तों, आइरिस क्या है, एक सपाट और रिंग के आकार का झिल्ली होता है जो आंख के कार्निया के छिद्र केंद्र में एक समायोज्य परिपत्र उद्घटन के साथ होता है। इसे पुतली कहा जाता है। यह संरचना में है जो एक व्यक्ति के आंखों के रंग को प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीवन का भौतिक आधार क्या है। तो जीवन का भौतिक आधार क्या है, जीव द्रव्य, मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों। दोस्तों जब भी आप पहाड़ चढ़े हो या डोंगरी या ऐसा कोई भी, ठीक है, टीला वीला चढ़ते हो, तो आप क्या होता है, हल्का सा आप सामने की ओर झुके हुए होते हो। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए। ठीक है, ताकि आप जो है दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी को धीरे से कंट्रोल करके आप उसको रख सको, ताकि आप नीचे ना गिरे। इसलिए क्या होता है, स्थायित्व को बनाए रखने के लिए जो है दोस्तों आप जो है सामने की ओर झुके रहते हो। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है। तो जो हमारे आधुनिक मानव, अभी के जो मानव है वो सब क्या कहलाते हैं, आधुनिक मानव कहलाते हैं। ठीक है, जो तो जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है, तो ये है दोस्तों प्राइमेट्स के जो वर्ग है उसमें रखा गया। और दोस्तों प्राइमेट्स हर जगह पाया जाता है पूरे पृथ्वी में। तो प्राइमेट्स जैविक आदेश प्राइमेट्स का कोई भी सदस्य है वह समूह जिसमें मनुष्यों सहित बाद की श्रेणी के साथ आमतौर पर लीमर, बंदर, वानर से संबंधित सभी प्रजातियां शामिल है। प्राइमेट्स पूरी दुनिया में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों किस गैस का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसको Cl2 से दर्शाया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों, 17 है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा गैस के प्रसार का एक उदाहरण है। तो गैस के प्रसार का एक उदाहरण क्या है दोस्तों, खाने की सुगंध,
अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक, तो ये सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो खाने की सुगंध हमारे नाकों तक पहुंचती है रसोई से लेकर के, ठीक है, उसी तरीके से अगरबत्ती का सुगंध जो हमारे पूजा रूम से, पूजा स्थल से लेकर के हमारे नाकों तक पहुंचती है, उसी तरीके से इत्र का महक, ठीक है ना, परफ्यूम का, तो ये सब किसकी वजह से होता है, विसरण के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है दोस्तों, विसरण, जो क्या है, एक माध्यम होता है विसरण, ठीक है, जो हवा के माध्यम से फैलता है, वो ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस पौधे की पत्तियों में जड़ पाई जाती है? तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन जो हमारे पास दिख रहा है उसमें किसके पास जड़ पाया जाता है, ठीक है, जूसिया, अमरबेल, ब्रायोफाइलम या आर्किड। तो ये दोस्तों बायोफाइलम आप जो पिक में देख रहे हो यही क्या है, बायोफाइलम है। इसमें क्या पाया जाता है, जड़ पाया जाता है, ठीक है। तो बाकी में क्या होता है, जड़ हल्का सा, उसे जड़ नहीं कहा जाता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है, तो शर्करा को माल्टोज में बदलता कौन है, टाइलिन बदलता है, और टाइलिन क्या है, प्रकार का बहुलक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कशेरुकी दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? कशेरुकी दंड आप जानते हैं दोस्तों, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी है, 33 है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़ानाशी ओजोन का ह्रास करता है? तो पीड़ानाशी वो चीज जो ओजोन को ह्रास करता है वो क्या है, मेथिल ब्रोमाइड है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों इनमें पीड़ानाशी आया है, तो पीड़ानाशी है क्या चीज़? पीड़ानाशी वो चीज़ है जो हमारे शरीर में उत्पन्न हुए दर्द को कम करने के लिए हम जो केमिकल जो यूज़ करते हैं, जो ट्यूब के रूप में हो सकता है, जेल के रूप में हो सकता है, या फिर टेबलेट के रूप में या इंजेक्शन के रूप में हो सकता है, तो वो क्या होता है, वो उसमें मिला होता है मेथिल ब्रोमाइड होता है, ठीक है, जो क्या है, पीड़ानाशी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है, तो है दोस्तों बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। तो बेंजोइक एसिड का जो सोडियम लवण है उसका उपयोग खाद्य संरक्षण परिरक्षण के लिए किया जाता है। अब दोस्तों खाद्य परिरक्षण क्या होता है? तो खाद्य परिरक्षण वो होता है कि किसी भी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक कोई सुरक्षित रखने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ, ठीक है, वो क्या कहलाता है, खाद्य परिरक्षण कहलाता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, नींबू का अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या मिलाया जाता है उसमें, एक तो तेल रहना चाहिए अच्छे से, और साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज़ होता है इंपॉर्टेंट चीज़, वो क्या है, वो है नमक, ठीक है। अगर नमक उसमें कम मात्रा में डाला है तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों और उसमें परिरक्षित करने के लिए एसिटिक एसिड CH3COOH का प्रयोग किसमें किया जाता है, अचार में किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, खाद्य परिरक्षण के रूप में बेंजोइक एसिड और सोडियम लवण का अधिकतर उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो रक्त एक प्रकार का जो है दोस्तों संयोजी ऊतक है, ठीक है। कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक है, आप इसको याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है, तो दोस्तों कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, ऊतक के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। और हमारे शरीर की इकाई क्या है दोस्तों, कोशिका है, और कोशिका से मिलकर क्या बनता है, ऊतक का निर्माण होता है। और बहुत सारे ऊतक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। और दोस्तों सभी इसमें क्या होता है, ये हमारे दोस्तों धीरे धीरे मिलकर के अंग का निर्माण, छोटे छोटे अंग मिलकर के क्या होता है, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर के हमारा पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये है इसका सीरीज, क्या है, पहला कोशिका है, कोशिका के बाद ऊतक है, ऊतक के बाद अंग तंत्र, अंग तंत्र के बाद अंग, अंग के बाद क्या होता है, शरीर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शैवालों का अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है कंपटीशन, पुलिस भर्ती में और एसएससी में, रेलवे में, बहुत सारी जगह पूछा जा चुका है, ठीक है। तो फाइलोलॉजी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है। फाइलोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगर फाइलोलॉजी ऑप्शन में नहीं है तो इसकी जगह क्या दिया रहता है आपको, एल्गोलॉजी दिया रहता है, एल्गो लॉजी के नाम से आपको इसके जगह दिखाई देगा, ठीक है। तो एल्गोलॉजी इसकी जगह हो सकता है फाइलोलॉजी की जगह। तो फाइलोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन, अर्थात काइयों, जो समुद्र में पाए जाने वाले काई है उसका अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूरदृष्टि दोष के दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, दूर मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस, और साथ ही साथ दोस्तों निकट, इसके लिए किया जाता है कौन सा, अवतल, अवतल। अब याद रखिए दूर में कितना शब्द है, 2 शब्द है, अवतल में कितना है, 3 शब्द है, मतलब छोटा ही नाम है ना, उत्तल लेंस अवतल लेंस 2 ही लेंस होता है, तो उसमें क्या है, छोटा वाला, तो समस्या क्या है, छोटी है। और जो आपका निकट दृष्टि दोष है, इसमें क्या है, निकट में 3 शब्द है, तो अवतल भी क्या है, बड़ा शब्द है, तो छोटे के लिए छोटा लेंस और बड़े शब्द के लिए क्या हो जाएगा, बड़ा नाम वाला लेंस। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो मैं तो इसी तरीके से याद रखा हूँ, आप भी इसी तरीके से याद रख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों कौन सा उपयोग किया जाता है, अवतल
दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा जो है युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया है हमारे पास उपकरण और एक तरफ दिया है ऊर्जा का रूपांतरण। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या होता है? माइक, जिसमें माध्यम से दोस्तों मेरी आवाज़ ये जो पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है वो क्या है? माइक्रोफोन है। जो आप दोस्तों ईयरफोन लगाते हैं उसमें भी माइक रहता है ना, वो क्या है? माइक्रोफोन है। ठीक है, तो ध्वनि ऊर्जा का क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसी तरीके से लाउड स्पीकर, ठीक है, और लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो, डायनेमो क्या होता है? जो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। उसी तरीके से सितार, तो सितार जो है दोस्तों ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में नहीं करता, बल्कि जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जस्ट एक क्या है? अपोजिट। तो गलत क्या है दोस्तों? हमारा ये डी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो विशिष्ट ऊष्मा की बात करें दोस्तों, ऐसा क्या होता है? ऊष्मा जिसमें से उसका तापमान को ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, वो क्या होता है? उसके पास वही उसका विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी। तो पानी की सब विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। और पानी में दोस्तों इसके अलावा अगर भाप दिया रहता तो भाप इसका राइट आंसर होता। ठीक है, चलिए तो इसका अगर व्याख्या की बात करें दोस्तों, तो वाटर का क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है? एल्कोहल भी दिया हुआ है, एल्कोहल है। उसके बाद क्या है? बर्फ़ है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? कैलोरी अधिक आवश्यक क्यों हो जाती है? क्योंकि शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, अर्थात शरीर में जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसको क्या करना है? एडजस्ट करने के लिए ही क्या होता है हमारे शरीर में, ये जो है गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाता है, मतलब ठंड के दिनों में बढ़ जाता है हमारी कैलोरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जड़त्व का गुण होता है, तो जड़त्व को गुण जो होता है प्रत्येक वस्तु में होता है। अब जड़त्व क्या होता है भाई? तो इसको भी जान लेते हैं। तो जड़त्व वह होता है जी किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। दूसरे शब्दों में जड़त्व ही वह गुण है जिसके कारण वस्तु दिशा बदले एक सरल रेखा में समान वेग से चलती है। जड़त्व का माप जो दंड है दोस्तों, वो क्या है? द्रव्यमान होता है। जड़त्व को इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जड़त्व अगर एग्जाम्पल से समझे तो क्या होता है? जैसे क्या होगा, कोई बस चल रही है, ठीक है, चलिए बस बना देता हूँ। ये बस क्या हो रही है? लगातार चल रही है। तो बस चल रही है तो उसमें क्या होता है? कोई पैसेंजर अगर कोई बैठा है और अचानक चलता है तो पैसेंजर की चलने से क्या होता है? वो हल्का सा पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक है, और अचानक ब्रेक लगता है तो वो सामने की ओर चला जाता है। तो यही क्या है? जड़त्व का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ में रखा गया है? तो किस संघ के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। आपका आ गया दोस्तों अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जो एक कोशिकीय जो है सब किस में आते हैं? अधिकतर प्रोटोजोआ के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत दोस्तों मादा फिलीज में जो पाया जाता है वो भी किस में आता है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ में आता है। ठीक है, मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन से हैं? तो मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक अर्थात जेनेटिक जो माता पिता से पुत्र में आता है या पुत्री में आता है, वो क्या कहलाता है? कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो वर्णांधता अर्थात ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस को वर्णांधता के नाम से जाना जाता है। हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया, उसी के अलावा टर्नर सिंड्रोम। तो ये सभी जो तीनों है दोस्तों, ये सभी के सभी किस में आते हैं? अनुवांशिक रोग के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है। तो शरीर में ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला जो ऊतक है वो क्या है? तंत्रिका तंत्र है। तो दोस्तों ऐच्छिक क्रिया क्या होती है? जो हमारे तंत्रिका तंत्र के द्वारा ऐच्छिक तरीके इच्छा के द्वारा किया जाता है, वो क्या कहलाता है? ऐच्छिक कहलाता है। जैसे हाथ हिलाना है, हाथ उठाना है, सिर को इधर घुमाना है, उधर घुमाना है, पैर को आगे बढ़ाना है, पैर को पीछे लेना है, ये सब क्या ऐच्छिक क्रिया है। लेकिन अनैच्छिक क्रिया क्या है? जैसे छींकना, खांसना, ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है दोस्तों? जम्हाई लेना, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसी तरीके से हृदय का धड़कना, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। ये किसके कंट्रोल में होता है? तंत्रिका तंत्र के कंट्रोल में होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जिसे एक्वालांस के गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाई जाती है? तो दोस्तों जो गोताखोर होते हैं समुद्र में जाने के लिए, तो समुद्र में जाने के लिए जो गोताखोर होते हैं उसके जो सिलेंडर होते हैं उसमें जो भरा रहता है उसमें ऑक्सीजन के अलावा और क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है दोस्तों हीलियम, और थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये 25 क्वेश्चन जितने भी मैंने बताए आपको सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों ज़रूर लाइक कर दीजिए। और आज का ही आपका क्वेश्चन ऑफ द डे का सवाल, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों ये है आपका बैगनी रंग का। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? बैगनी रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको इसका आंसर पता था दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए।
लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर करें सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी के पास इसको शेयर कीजिए। और दोस्तों डेली इसी तरीके का क्लास पाने के लिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आता है दोस्तों, उसको भी जरूर ऑन कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट को। कोई भी समस्या आता है दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को भी आप पूछ सकते हो। मैथमेटिक्स का भी सवाल होता है तो मैथमेटिक्स का भी सवाल पूछ सकते हो, उसका भी मैं सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।